डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनली ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। हर किडनी 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज रीनल कॉर्टेक्स, सेकंड इज मेडुला एंड थर्ड वन इज रीनल पेल्विस। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट रीजन। सबसे जो आउटर मोस्ट रीजन है, दिस वन it is renal cortex. Renal medulla is the middle region which is divided into conical masses called renal pyramids. Renal medulla middle region होता है, this one is renal medulla. ये conical masses के अंदर डिवाइड हुआ होता है जिन्हें हम renal pyramids कहते हैं। These are renal pyramids जो कि इस रीजन में प्रेजेंट है, renal medulla में। Renal pelvis is the inner area where the urine is drained. Renal pelvis inner area है, this one जहाँ पर यूरिन ड्रेन्ड होता है, यूरिन यहाँ कलेक्ट होता है। The urine from the renal pelvis move into the ureter. यूरिन जो कि ड्रेन्ड हुआ है रीनल पेल्विस में, वो यहाँ से यूरेटर के अंदर मूव कर जाता है। नाउ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी के फंक्शनल यूनिट कौन से हैं? नेफ्रॉन। दे आर द ट्यूब्स वेयर द यूरिन इज फॉर्म्ड। These are tubules. ये tubules होती हैं जहाँ पर यूरिन बनता है। There are over 1 million nephrons in each kidney. हर किडनी के अंदर तकरीबन 1 million nephrons होते हैं। Each nephron has 2 parts. हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, renal corpuscle and renal tubules. ये जो पार्ट है जिसके अंदर वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आ जाता है, ये renal pelvis है, रीनल कॉर्पसल। और ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है जिसके अंदर डिस्टल ट्यूब्यूल आ जाती है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्स, ये रीनल ट्यूब्यूल है। नेफ्रॉन के अंदर कितने रीजन हैं? 2, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। रीनल कॉर्पसल नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 स्ट्रक्चर्स। ये 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हुआ होता है, डेट इज ग्लोमेरुलस एंड वुमेन कैप्सूल, जो कि ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल हैं। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स। ग्लोमेरुलस एक्चुअल में ब्लड कैपिलरीज का टफ्ट होता है, यानी एक गुच्छा होता है जो आर्टरीज और वेन्स की डिवीजन से बनता है। वुमेन कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर, जबकि वुमेन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है इनक्लोजिंग ग्लोमेरुलस, जिसने ग्लोमेरुलस को इनक्लोज किया होता है, यानी घेरा हुआ होता है। रीनल ट्यूब्यूल दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन स्टार्ट आफ्टर वुमेन कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल जो पार्ट है नेफ्रॉन का, ये वुमेन कैप्सूल के बाद स्टार्ट होता है। द फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। नाउ लुक हियर, ये वुमेन कैप्सूल के बाद जो फर्स्ट पार्ट है ये कौन सा है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। द नेक्स्ट पार्ट इज यू शेप्ड, और जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के बाद वाला पार्ट है वो यू शेप्ड होता है एंड इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, और उसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज अगेन कॉइल्ड एंड इज कॉल्ड डिस्टल ट्यूब्यूल्स, और जो आखिरी पार्ट है वो दोबारा से कॉइल्ड होता है और उसे डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। नाउ लुक हियर, ये जो यू शेप्ड पार्ट है इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और ये दोबारा से जो ट्यूब कॉइल्ड होती है इसे डिस्टल ट्यूब कहते हैं। द डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन अ कलेक्टिंग डक्ट। बहुत से नेफ्रॉन्स की डिस्टल ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होती हैं।
मैनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन, बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन होती हैं एंड ड्रेन्ड इनटू रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस के अंदर ये ड्रेन्ड हो जाती हैं यानी खाली हो जाती हैं। सो कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन जाता है रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से ये यूरेटर के ज़रिए ब्लैडर के अंदर आ जाता है, और फिर यहाँ से बॉडी से गेट रिड कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।